हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पैटर्न सीरीज चल रही है और उस पैटर्न सीरीज में हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हम इस तरीके के ट्राइंगल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसका लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं। आज हम लेकर के आए हैं उसी सीरीज में, उसके कंटिन्यूएशन में उसका पार्ट 2। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम जावा के अंदर ब्लूजे में किस तरीके से इस प्रोग्राम को बनाएंगे और उस प्रोग्राम को किस तरीके से रन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं हम प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को किस तरीके से बनाएंगे। जी देखिए, ये है हमारी ब्लूजे की स्क्रीन। इसके अंदर मैंने सबसे पहले एक क्लास क्रिएट की है और उस क्लास के अंदर मैंने बनाया है मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहां पर क्योंकि मैं यूजर से वैल्यू इनपुट कराने वाला हूं, इसलिए मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। और स्कैनर क्लास क्योंकि एक लाइब्रेरी क्लास है और वो इस यूटिल पैकेज के अंदर होती है, इसलिए मैंने सबसे पहले यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम सबसे पहले यूजर से एक वैल्यू इनपुट कराएंगे और जो भी हम वैल्यू इनपुट कराने वाले हैं उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उतनी नंबर ऑफ लाइंस हम लोग उस शेप के अंदर प्रिंट कराएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं एंटर नंबर ऑफ लाइंस, और यहां पर जाकर के हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर n और उसको sc डॉट नेक्स्ट इंट करके रीड करा लेते हैं। ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है स्कैनर का, एक इंटीजर वैल्यू इसी तरीके से रीड की जाती है नेक्स्ट इंट मेथड के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, आगे जाकर के हमें लूप चलाना है। लूप चलाने के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक i और एक j, वो भी हमने ले लिए। अगर किसी और वेरिएबल की जरूरत होगी तो हम वो भी ले लेंगे। अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें क्या करना होता है, हमें यहां पर नेस्टेड लूप चलाने होते हैं। पहला लूप चलाना होता है नंबर ऑफ लाइंस के लिए और दूसरा लूप चलाना होता है नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। तो अगर मुझे 5 लाइंस प्रिंट करानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले 5 लाइंस के अकॉर्डिंग एक लॉजिक बिल्ड करूंगा, बाद में उसे n के थ्रू यानी उस वेरिएबल के थ्रू से कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमारा जो पहला लूप चलता है वो पहला लूप होता है नंबर ऑफ लाइंस के लिए, और जो हमारा दूसरा लूप चलता है जिसको हम इनर लूप बोलते हैं, ये वाला जो लूप चलता है वो चलता है नंबर ऑफ ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। तो हमारा जो पहला लूप है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, हम उसे कहां से स्टार्ट करेंगे, हमारी टोटल नंबर ऑफ लाइंस 5 हैं, तो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे i इज इक्वल टू 5, फिर हम करेंगे i इज लेस देन इक्वल टू, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि ये तब तक चलता है जब तक i की वैल्यू 1 से ग्रेटर रहती है। और हम यहां पर वैल्यू को डिक्रीज करा रहे हैं क्योंकि मैं 5 से 1 जाना है। अगर मैं 5 से 1 जाना है तो वैल्यू रिड्यूस होगी, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो हम यहां पर करेंगे i को माइनस माइनस। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा जो नेस्टेड लूप है, जो हमारा इनर लूप है, वो है नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए, और उसे हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि वो पहली बार में 5 टाइम चले, उसके बाद 4 टाइम चले, उसके बाद 3 टाइम चले, उसके बाद 1 टाइम चले। तो हम क्या करते हैं, यहां पर सेट करते हैं j इज इक्वल टू 1, देन j इज लेस देन इक्वल टू i। अब पहली बार में i की वैल्यू कितनी होगी, 5। अगर i की वैल्यू 5 होगी तो पहली बार में यहां पर ये लूप चलेगा 1 से और जाएगा 5 तक, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। वैल्यू इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज कर रही है इसलिए हम j को करा देंगे प्लस प्लस। और यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें एक सॉप स्टेटमेंट लिखना है और उस सॉप स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या प्रिंट कराना है, स्टार। तो हम यहां पर सॉप स्टेटमेंट के अंदर स्टार लिखेंगे और स्टार लिख करके उसको प्रिंट करा देंगे। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें जितने भी स्टार्स प्रिंट कराने हैं वो सारे के सारे स्टार हमें एक ही लाइन में प्रिंट कराने हैं, इसलिए हम यहां पर प्रिंट एलएन की जगह पर प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। और हर लाइन की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद हमें क्या करना है, हमें लाइन चेंज करनी है। तो हम यहां पर एक सॉप एलएन स्टेटमेंट लगाएंगे, ब्लैंक सॉप एलएन स्टेटमेंट होगा जो कि क्या करेगा, सिर्फ लाइन को चेंज करने का काम करेगा। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को चला करके, देखते हैं ये प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है, सही चल रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, void main मेथड को कॉल किया, और जैसे हमने void main मेथड को कॉल किया, अभी देखिए मैंने इसका यूज नहीं करा है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहां पर नंबर ऑफ लाइंस हमारी कितनी प्रिंट हो गई, 5, और यहां पर ईच लाइन में कितने स्टार प्रिंट हो गए, जितनी नंबर ऑफ हमारी लाइन थी उसके अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ लाइन 5 थी, तो पहली लाइन में स्टार प्रिंट हुए 5, देन 4, देन 3, 2 एंड लास्ट लाइन में प्रिंट हुआ है 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम है हमने जो बनाया ये फिक्स 5 लाइंस के लिए था। अब हम इसे क्या करते हैं, n वेरिएबल से कंट्रोल करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इस वैल्यू 5 को n से रिप्लेस कर देता हूं। इससे क्या होगा, अब जो मेरा वेरिएबल n है उसकी मैं जो भी वैल्यू इनपुट कराऊंगा वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ लाइंस कितनी है।
अगर मैं n वेरिएबल की वैल्यू इनपुट कराता हूं 5 तो ये 5 लाइंस प्रिंट कर देगा। अगर मैं n वेरिएबल की वैल्यू इनपुट कराता हूं 4 तो ये 4 लाइंस प्रिंट कर देगा। तो अब इसे मैं चला के दिखाता हूं आपको। अब देखिए कैसे होगा। मैंने राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल किया, मेन मेथड ने क्या कहा, एंटर नंबर ऑफ लाइंस, तो मैंने इनपुट करा दिया 5, तो इसने क्या किया 5 लाइंस प्रिंट कर दी। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से चलाता हूं तो ये फिर से बोल रहा है मुझे नंबर ऑफ लाइंस एंटर करने के लिए, और इस बार मैंने इनपुट करा दिया 4, तो यहां पर नंबर ऑफ लाइंस भी 4 हो जाएंगे। जितनी नंबर ऑफ लाइन होंगी फर्स्ट लाइन में उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। इससे पिछली वाली टर्म में हमने क्या किया था, वैल्यू 5 दी थी, तो इसने टोटल नंबर ऑफ लाइंस 5 प्रिंट कराई थी। इस बार हमने 4 दिया है तो नंबर ऑफ लाइंस 4 दी है। अगर हम इसी तरीके से नंबर ऑफ लाइन 10 दे देंगे तो ये 10 नंबर ऑफ लाइन का के स्टार का ट्राइंगल प्रिंट कर देगा। होप समझ में आया होगा आप लोगों को ये वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।